गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव हमने पढ़ लिया था। हीट कैपेसिटी होता क्या है पहले वो देखते हैं, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होगा बेटा? देखो, नॉर्मली मैंने एक सिस्टम लिया, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कोई सॉल्यूशन मैंने लिया और मैंने इसको यहाँ से हीट दिया। हीट मैं दे रही हूँ तो हीट आपका बाहर से सिस्टम की तरफ जा रहा है, यानी कि हीट यहाँ से आपके सिस्टम की तरह जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक थर्मोमीटर लगाया, चलो ठीक है, क्या करा, हीट दिया, हीट सिस्टम की तरफ गया, सिस्टम में आपका हीट का चेंज हुआ होगा। इनिशियली मैं मान लेती हूँ कि हमारा जो सिस्टम था उसका हीट क्या था, Q1 था। जैसे मैंने हीट ट्रांसफर किया, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फाइनल स्टेट ही देख लो, मैंने हीट का क्या किया है, आपका ट्रांसफर किया है। कुछ ना कुछ अंदर हीट चेंज हुआ होगा, वो हीट चेंज मैंने Q2 ले लिया। अब ये हीट चेंज हम कैसे मेजर करते हैं, क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हमारा पूरा सिस्टम आप हाथ लगाओगे गर्म हो जाएगा आपका। और क्या पता चलेगा? आपने थर्मोमीटर डाला हुआ है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। नॉर्मल सी बात है, नहीं समझ आया तो घर के नॉर्मल हमारे जो डेली लाइफ के वो एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी गैस है, ठीक है, यहाँ पे मेरा बटन है, मैंने गैस को ऑन किया, यहाँ पे मैंने एक पतीला रखा हुआ है, ये पतीला जैसा भी बन गया, इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है। आपकी गैस क्या हुई है, ऑन हुई, क्या होगा, आप क्या करते हो, टेम्परेचर क्या होगा, आपने हीट दिया, पतीला आपका गर्म हो गया, पता चल गया हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो चुका है, इस पतीले के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर हुआ है, साथ साथ क्या हुआ है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर तो नहीं घटेगा, टेम्परेचर बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इतना मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है कि मैंने बोला चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वाई? इसलिए क्योंकि मैं बार बार इसको हीट देती जा रही हूँ और टेम्परेचर इसका चेंज होता जाएगा, ये नहीं कि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नहीं। मान लो मैंने बोला कि इनिशियल टेम्परेचर इसका 273 केल्विन था, ठीक है, फाइनल में जब इसने क्या दिया, हीट दिया, आपका अंदर एनर्जी चेंज हुआ। हम कैसे मेजर कर रहे हैं उसको, टेम्परेचर से मेजर करेंगे। सिस्टम गर्म हुआ, टेम्परेचर बड़ा होगा, लाइक 373 केल्विन हो गया, तो मैंने क्या बोला, चेंज इन टेम्परेचर। हीट को कैसे मेजर कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, यानी हीट देने से आपके टेम्परेचर क्या हो रहा है, अंदर बढ़ रहा है, आपका अंदर एनर्जी चेंज हो रहा है। हम हीट को कैसे मेजर करते हैं, बता रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ता है, उसी से हम हीट को मेजर कर रहे हैं। मैंने बोला जितना हीट दूंगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर आपका हीट चेंज हुआ, हीट को मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर की फॉर्म में। अब क्या हो रहा है, हीट दे रहे हैं, आपका अंदर क्या हो रहा है, सिस्टम में हीट जा रहा है और अंदर सिस्टम गर्म हो रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो मैंने बोला जितना मैं हीट दूंगी टेम्परेचर आपका उतना बढ़ेगा सिस्टम का, यानी कि हीट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। अब मुझे क्या करना है, प्रोपोर्शनली साइन हटाना, यहाँ पे मैं लगाती हूँ C डेल्टा T। C हमारा क्या होता है, C हमारा आपका कांस्टेंट होता है, और ये आता आपका जो कांस्टेंट होता है दैट इज हीट कैपेसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, हम इसे बोल रहे होते हैं। हीट कैपेसिटी होता है, क्या बोल रहा है, आपने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम में हीट दिया, उसका टेम्परेचर आपका बढ़ा, यानी कि उस सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। क्या बोलता है ये फॉर्मूला, ये आपका जो होता है, ये बोलता है कि मैं यहाँ से हीट दे रही हूँ किसी सॉल्यूशन को, और इतना हीट दे रही हूँ कि ये सॉल्यूशन आपका गर्म हो जाए और आपका इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, वो यही बोलना चाह रहा है अभी। चलो इतना हम समझ गए। अब हमारा हीट कैपेसिटी जो आता है वो आपका दो टाइप का आता है। एक तो आपका आता है, हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होगा यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बोला जाता है ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने 1 kg सॉल्यूशन का, मतलब 1 किलोग्राम जो भी मैंने मिक्स करके लिया है, टोटल मैंने 1 किलोग्राम इस सिस्टम के अंदर लिया है।
अब मुझे हीट देना है इस सिस्टम को, ताकि ये जो 1 किलोग्राम मैंने इसके अंदर लिया हुआ है वो आपका गर्म हो जाए, और उसका जो कितना आपको हीट देना है उसको, आप इसको हीट दे रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस और आपका 1 केल्विन हम इसको हीट देते हैं। यानी कि आपको हीट इसको तब तक देना है जब तक आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ना हो जाए। जब आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन हो जाता है तो आपका जो अंदर का सिस्टम होता है, यानी कि जो ये 1 kg सिस्टम होता है, अंदर जो आपका 1 kg जो भी रखा हुआ है आपने, वो गर्म हो जाता है। सिंपल सी बात दोबारा से बोल रही हूँ कि मैंने इसको हीट देना है ताकि मेरा 1 किलोग्राम जो अंदर है वो गर्म हो जाए और हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इतना समझ आया? तो उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम यहाँ पे चेंजेस जो करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि हमने 1 किलोग्राम को हीट दिया है। हीट देने के बाद आपने क्या हीट दिया, तो यहाँ पे आपका C आएगा, और कितना हीट दिया है ताकि आपका 1 किलोग्राम क्या हो जाए, गर्म हो जाए, और आपका थर्मोमीटर जो हो टेम्परेचर का बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन तक आपका बढ़ जाए। समझ आया? फिर से एक बार और बताऊं? नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें भी सेम ही है। मोलर हीट कैपेसिटी में बोला जाता है कि मैंने 1 मोल सॉल्यूशन अंदर ले रखा है, हम हीट देते हैं ताकि 1 मोल सॉल्यूशन आपका गर्म हो जाए। कितना हीट देते हैं, टेम्परेचर से जब हम मेजर करते हैं तो वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन होता है। समझ आ गया? यही मैंने यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे आपका जो Q आएगा वो आ जाएगा N CM डेल्टा T। अब CM और C आपका अलग है, Q अलग है। जो आपका C होता है वो आपका कितना हो, जो आपका CM होता C होता है, ये आपका CM इंटू डेल्टा T के बराबर होता है, सॉरी मोल के बराबर होता है। जो आपका C होता है वो CM इंटू डेल्टा N के बराबर होता है। तो C के जगह मैंने क्या रखा है, ये वाला पार्ट रखा हुआ है। जो हमारा C होता है वो आपका CM डेल्टा N के बराबर होता है, यानी कि आपका स्पेसिफिक हीट है, ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और N आपका मोल है। तो जो मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ये है, वो आपका मोलर हीट कैपेसिटी इंटू मोल के बराबर होता है। इतना हम समझ गए। मास हमने कितना लिया है, 1 kg लिया है। 1 kg मास को मैं हीट कर रही हूँ ताकि मेरा जो अंदर का 1 kg मास है वो आपका गर्म हो जाए, और जब गर्म हो जाता है हम टेम्परेचर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर रहता है, 1 सेल्सियस या फिर 1 केल्विन वो रहता है। इतना मैं बोल रही हूँ। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है, ठीक है? ये तो आपको समझाने के लिए है, ठीक? इतना हम समझ गए। ठीक, इतना हम समझ गए। हमारा आ गया हीट कैपेसिटी, आपका मोलर हीट कैपेसिटी इंटू मोल के बराबर होता है। इतना हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला? हमारा कंक्लूजन ये निकला, जब हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा पहला चीज कि आपको हीट कैपेसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना है, Q इंटू सी डेल्टा T लेना है, ठीक है? आपको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो आप क्या लोगे, आपको मास दे रखा होगा और आपको लेना है MC डेल्टा T। आपको मोलर हीट कैपेसिटी बोला है तो आपको मोल गिवन होगा या फिर मास गिवन होगा और एलिमेंट गिवन होगा। आपको मोलर मास निकालना आता ही है, मास अपॉन मोलर मास करके आप मोल निकालोगे, और NCM आपको गिवन होता है, C भी गिवन होता है आपको क्वेश्चन में, और डेल्टा T ये हम कर लेंगे क्वेश्चन में, कैसा दे रखा है समझ गए? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए इसको दिमाग में डाल देना। इतना हम समझ गए। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv।
Cp एंड Cv के बीच में क्या रिलेशन है, Cp एंड Cv एक्चुअल में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो पहली चीज, अभी हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फॉर अ हीट कैपेसिटी के, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी से हमारा निकलता है Cp और Cv का रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। देखो क्या होता है हीट कैपेसिटी, Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास एक बीकर है मैडम, हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, यहाँ से मैंने क्या किया है, इस कंटेनर को कर दिया है बंद, इस सिस्टम को मैंने कर दिया है बंद, अंदर मेरा वॉल्यूम है इतना, अगर मैं इसे हीट दे रही हूँ, मान लो मैंने इसे हीट दिया, हीट सिस्टम में गया, वाटर है अंदर, इवेपोरेशन होगा, वापस यहाँ पे टकराएगा, कंडेंसेशन होके वापस जाएगा, इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन होके वापस आया, बिल्कुल आपका ये चलता ही रहेगा। यानी कि वॉल्यूम आपका कहीं नहीं उड़ रहा है, वापस वहीं पे आ रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्यों आप जो हीट दे रहे हो इस टाइम पे, जो क्यों आप हीट दे रहे हो वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में दे रहे हो, और जो मेरा हीट कैपेसिटी होगा उसको मैं CV से मेजर करूंगी, टेम्परेचर तो डेल्टा T ही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड केस कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट में मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, खुला रखा है, ये वॉल्यूम है आपका, यहाँ पे मैं हीट दे रही हूँ, अब आपका क्या हुआ है, हीट दे रही हूँ, कहीं ना कहीं इवेपोरेशन होके आपका जो हीट है वो इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है, यहाँ से सिस्टम में, सिस्टम से इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट से आपके वापस आएगा, लेकिन कितना आएगा हमें नहीं पता, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, आपका इवेपोरेशन होके इन्वायरमेंट में जा रहा है, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, लेकिन मैंने बोला है कि जो प्रेशर है हमारा वो कांस्टेंट है, यहाँ पे है वो आपका उड़ के इन्वायरमेंट में जा रहा है और पानी आपका कम होता जा रहा है, ठीक, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब हमारा जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो मैं हीट दे रही हूँ कांस्टेंट प्रेशर में दे रही हूँ, तो C को मैं Cp डेल्टा T यहाँ पे बोलती हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट ले रखा है तो CV से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने हीट दिया, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि सिस्टम ओपन है, ओपन सिस्टम में इवेपोरेशन होकर एनवायरनमेंट की तरफ पानी जा रहा है, प्रेशर जो है अंदर कांस्टेंट है, भाई जो भी है प्रेशर है कांस्टेंट है, बस आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है हीट, यानी कि जो वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे QP इज इक्वल्स टू CP डेल्टा T हमने ले लिया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड हमारी ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, QV को हम क्या, चलो अभी रुको ऊपर से करते हैं, इसको मैं मिटा रही हूँ, इसका मतलब है कि जो मेरा QP है वो आपका CP डेल्टा T है एट कांस्टेंट प्रेशर, और आपका QV CV डेल्टा T है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। क्या हमें ये नहीं पता कि QP आपका डेल्टा H के बराबर होती है, यानी कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट को हम कैसे मेजर करते हैं, एंथैल्पी से मेजर करते हैं, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ये बात। और जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम हीट को इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी से क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। क्या हमें ये पता है कि नहीं पता? ऑब्वियसली पता ही है। और डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या होता है? रिलेशन
बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। क्या होता है आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। एन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, एन को हम मान लेते हैं 1 मोल, तो एन को हम हटा देंगे। क्या हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। डेल्टा एच क्या है आपका क्यूपी, तो ये हो जाएगा आपका सीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या है आपका क्यूवी, क्यूवी क्या है आपका सीवी डेल्टा टी, सीवी डेल्टा टी प्लस आर टी। ऐसा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। सीपी डेल्टा टी माइनस सीवी डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा आर टी, ठीक है। यही हो जाएगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट आ जाएगा। सीपी माइनस सीवी, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आर टी, ठीक है। यहाँ पे भी आपका चेंज इन टेम्परेचर ही रहेगा, डेल्टा टी डेल्टा टी। टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर क्या है आपका कट चुका है, चेंज इन टेम्परेचर ही लेंगे क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज ही हो रहा है जब आप हीट दे रहे हो। टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, क्या बचा हमारे पास सीपी माइनस सीवी आपका क्या होता है आर होता है। ये हमारा रिलेशन है, निकल गया। ये हमने पढ़ लिया है, पिछला लेक्चर देखना पता चल जाएगा ये हमने कैसे निकाला है। अच्छे से इसका डेरिवेशन किया है, दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी कि कैसे हम इसे मेजर करते हैं कैलोरीमीटर में। पहले हम इसको कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमारा हो गया। कितना गंदा हो रखा है मेरा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक ही हो गया है ये तो पूरा। तो हमारा क्या है, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक। पढ़ते हैं इसको। क्या करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजरमेंट डेल्टा यू का, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजरमेंट डेल्टा एच का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, और आपका क्या पढ़ेंगे यहाँ इस साइड मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, और उस साइड आपका एंथैल्पी का मेजरमेंट करेंगे कैलोरीमीटर से। होता क्या है, कैसा होता है आपका, यहाँ पे आपका वाटर बाथ है, ठीक है। ये आपका वाटर बाथ है और ये आपका बिल्कुल पैक्ड है, और ये वो वाटर बाथ है, ये आपका आइसोलेटेड है, यानी कि कोई भी हीट आपका बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, बाहर से कोई भी हीट आपका अंदर नहीं जाएगा, यानी कि आपका एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इस वाटर बाथ के अंदर आपका क्या होता है, वाटर सॉल्यूशन होता है। कोई भी सॉल्यूशन आप डाल दो, मैंने बोला है कोई भी सॉल्यूशन आपने इसके अंदर डाल रखा है। इस वाटर बाथ के अंदर एक स्टील का कंटेनर होता है, दैट इज स्टील कंटेनर। ये आपका स्टील का कंटेनर होता है, ठीक है। ऐसे करके होता है, और यहाँ पे एक होल होता है। यहाँ से होता क्या है बेसिकली, यहाँ से आपका O2 का सप्लाई हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आपका हाई प्रेशर में यहाँ से अंदर जा रहा है, और आपका जो वाटर सॉल्यूशन यहाँ है वही सॉल्यूशन यहाँ पे भी है। अब हुआ क्या होगा, पहले तो यहाँ पे टेम्परेचर भी होता है। ये जो आपका टेम्परेचर होता है बेसिकली क्या कर रहा है, आपका जो भी आपका हीट मतलब टेम्परेचर चेंज होगा वो आपका मेजर करेगा। क्या होगा, O2 आपका इसके अंदर गया, स्टील का जो सिस्टम है इसको हम बॉम्ब बोलते हैं,
ये आपका बॉन्ड है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ से आपका ऑक्सीजन क्या जाएगा, अंदर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि कंबशन रिएक्शन है, यानी कि कंबशन रिएक्शन हो रही है। इसके अंदर ऑक्सीजन गया, अंदर सॉल्यूशन के साथ कंबशन रिएक्शन होती है। हमने पढ़ा था कंबशन रिएक्शन होने से आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके अंदर हो रही है, एनर्जी जो हो रही है यहाँ पे आपकी रिलीज हो रही है। अब जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी, सिस्टम के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और सिस्टम से आपकी एनर्जी जो जाएगी वो आपकी बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसके चारों तरफ आपकी एनर्जी आ जाएगी, मतलब जो भी हो रहा है आपका यहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज आपको दिखेगा। ठीक है, अब जो भी इस वाटर बाथ में यानी कि इस सॉल्यूशन में आपका टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ये टेम्परेचर उसने मेज़र कर लिया, मान लो कि उसने चेंज इन टेम्परेचर आपका मेज़र किया है y। जो हमने सॉल्यूशन अंदर लिया होता है वो आपका नॉन सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी हमें पहले से पता होती है, यानी कि हमें पता थी कि हीट कैपेसिटी सॉल्यूशन की x है, चेंज इन टेम्परेचर हमने मेज़र कर लिया, तो क्या अब हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते हीट का? इसका जो आपका होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से हीट का मेजरमेंट करेंगे। क्या अब हम हीट का मेजरमेंट नहीं कर सकते? यू का मतलब क्या होता है, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आप हीट को मेजर कर रहे हो किसकी मदद से, किसको मतलब जब हम हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में आप हीट को मेजर किससे करते हो, डेल्टा यू से करते हो, तो वही तो यहाँ पे है कि आप हीट को मेजर नहीं कर सकते। क्यों, क्या होता है आपका सी डेल्टा टी होता है, क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम में आप मेजर करोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका क्यू भी यू के बराबर होता है, सी डेल्टा टी होगा, तो आप इसे मेजर नहीं कर सकते। क्या आप हीट को कर सकते हैं हम मेजर इजीली, चेंज इन टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया, सी आपका नोन था, यहाँ से हम मेजर कर लेंगे, सिंपल था। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ एच पढ़ते हैं। एच का मेजरमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने सेम एडियाबैटिक का एक कंटेनर लिया है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक तो एडियाबैटिक है बेटा, लेकिन ये वाला सिस्टम आपका एडियाबैटिक नहीं रहेगा, ये वाला आपका कैसा है, कंडक्टर सिस्टम है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक्सचेंज होगी, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपका हीट का एक्सचेंज हो गया। कंडक्टर में हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पे आपका हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है, ये आपका पूरा क्या है, क्लोज है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ से थर्मोमीटर डाला वो ओपन है, यहाँ पे हमने थर्मोमीटर डाल दिया। इसके अंदर आपका सॉल्यूशन है, क्या है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है। डेल्टा एच को मेजर करना है, प्रेशर तो देखो यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, ऑक्सीजन मैं यहाँ पे सप्लाई नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट किसे करता है, आपके वर्क डन को करता है। वर्क डन हम कौन सा कर रहे हैं, मैकेनिकल कुछ वर्क डन इसके अंदर हो रहा है, वर्क डन की वजह से वॉल्यूम जो हो रहा है वो अंदर चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से आपका क्या हो रहा होगा, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा, सब दिख रहा है आपका, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा। अब ये हीट जो आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा, वो हीट आपका क्या जा रहा होगा, एक्सचेंज होगा। जब आपका हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाता है, तो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो मेरा डेल्टा एच होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, अब क्या है, अगर आपकी इन्वायरमेंट में यानी कि यहाँ पे जो आपका एनर्जी रिलीज हुआ वो इन्वायरमेंट के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा आपका, अब इन्वायरमेंट से आपका अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आ रहा है इन्वायरमेंट से, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन्वायरमेंट से अंदर आया तो यानी कि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच तो हम निकाल लेंगे, ये हमें साइन का पता चल गया। और डेल्टा एच हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच क्या नॉर्मली हमारा क्या होता है, क्यू होता है Cp डेल्टा टी, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम हीट को H से मेजर करते हैं, इसी से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका नॉन सॉल्यूशन होता है जिसका C हमें पता है।
टेम्परेचर कितना चेंज हुआ ये थर्मोमीटर आपका मेजर कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या इसको निकाल नहीं सकते, इजीली निकाल लेंगे, लेकिन हीट कहाँ से कहाँ गया उसका साइन इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हीट यानी कि आपका अंदर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। हीट आपका सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गया है या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आया है, तो जो आपका साइन का कन्वेंशन है वो अकॉर्डिंग टू हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। बाकी कैसे मेजर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इतना आपको समझ आया? ये आपका कैलोरीमीटर ही होता है, ये भी से आपका जो पूरा होता है ये भी आपका कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो आज के लिए इतना नहीं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारी आज के लिए क्लास जो हो जाएगी वो हो जाएगी खत्म। कितना गंदा सा हो रहा है हमारा आज। इतनी जान लगा के बिठा रही हूँ तब भी वाइट नहीं, वाइट से काला ही जो हो गया ये बोर्ड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम ग्रेफाइट है जिसको आपने बॉर्न कैलोरीमीटर में बर्न किया है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। 1 ग्राम ग्रेफाइट है जिसको आपने बर्न किया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जो आपका एक्सेस में है, इससे आपने इसको बर्न किया। ठीक है, बॉर्न कैलोरीमीटर में। आगे एट 298 केल्विन में एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आपकी रिएक्शन हुई, यानी कि क्या हुई आपके यहाँ पे अब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हुई। इनिशियली हमारा जो टेम्परेचर था वो 298 केल्विन था, लेकिन वो चेंज होके कितना हो चुका है, 299 आपका केल्विन हो चुका है। आगे क्या बोला है, हीट कैपेसिटी आपकी दे रखी है बॉर्न कैलोरीमीटर में, जो सॉल्यूशन है मैंने कहा था वो गिवन होता है। तो सी आपका क्या दे रखा है, सी आपका दे रखा है 20.7 किलो जूल पर केल्विन। एंथैल्पी आपको निकालनी है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एट 1 atm, प्रेशर आपको गिवन है 1 atm में, आपको एंथैल्पी निकालनी है। 1 atm जब हम ले रहे होते हैं, यानी कि प्रेशर आपको कांस्टेंट आपको दे रखा है, डेल्टा एच निकालना है तो प्रेशर कांस्टेंट ही है। चलो प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, क्या होता है, क्यू होता है आपका सीपी डेल्टा टी, क्यूपी है। क्यूपी का मतलब होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर की वो बात कर रहा है, सॉल्यूशन शुरू हो गया मेरा, एट कांस्टेंट प्रेशर की वो बात कर रहा है। और हमें पता होता है जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्यूपी जो होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, आपका एच के बराबर होता है, डेल्टा एच। तो मैं इसको यहाँ रख सकती हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा सी पी डेल्टा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, सब कुछ तो गिवन ही है, डेल्टा एच आपको दे रखा है, सी पी आपका कितना है 20.7 किलो जूल पर केल्विन, इनटू आपका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, 299 से 298 चेंज हुआ है, 9 में से 8 गए 1, 0 और 0, कोई दिक्कत, यहाँ पे आएगा 1 केल्विन, केल्विन से केल्विन आपका कैंसिल, ये आया 20.7 किलो जूल। अब एक चीज है जो समझने की यहाँ पे है, वो क्या है कि बेटा जो मेरा डेल्टा एच होता है, यानी कि जो मेरा एच होता है उसकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए। एच की यूनिट क्या होती है आपकी, किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन यहाँ से तो मेरा सिर्फ किलो जूल निकल के आया है, क्या करें, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका डेल्टा एच अभी निकला ही नहीं है, क्या करूं बताओ। डेल्टा एच है 20.7 किलो जूल,
मुझे मोल लाना है। क्या करूँ 1 ग्राम ग्रेफाइट का दे रखा है। ग्रेफाइट का मतलब क्या है कि कार्बन को आपको O2 के साथ बर्न कराया हुआ है, देन CO2 बनेगा। ये आपका क्या है, ग्रेफाइट की रिएक्शन है। ग्रेफाइट आपका कार्बन ही होता है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है आपका ग्रेफाइट। कार्बन है, कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। कार्बन का मोलर मास कितना होता है आपका, 12 होता है, और मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। तो मुझे मोल चाहिए, मुझे किलो जूल मोल नीचे चाहिए, तो क्या करूंगी मैं, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल। अब ग्राम है, इस ग्राम को हटाना है क्योंकि मेरी यूनिट में ग्राम तो है नहीं। कितना मास देर गिवन है, 1 ग्राम, 1 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका आंसर, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो खुद से या कहीं से भी, तो आपको वहाँ पे एक चीज़ बताई जाएगी कि आपका 1 ग्राम दे रखा है, तो अगर 1 ग्राम इतना हो गया तो ये कितना होगा, ऐसे करके आप करोगे। लेकिन ऐसे करने में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हम भी उस चीज़ से गुजरे हैं जहाँ से आप लोग गुजर रहे हो। तो उससे बेटर है कि आप जब भी क्वेश्चन करो तो यूनिट को लेके चलो, यूनिट आपको पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एंथैल्पी की यूनिट बता दी थी कि किलो जूल पर मोल होती है, जब मैं एंथैल्पी पढ़ाना शुरू कर रही थी। तो जब मैंने अपना क्वेश्चन किया तो वहाँ पे मेरा सिर्फ किलो जूल आया, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ है। इवन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी आपका क्या लिखा होगा, यूनिट में किलो जूल पर मोल दे रखा होगा, आंसर किलो जूल पर मोल में दे रखा होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि किलो जूल आया है तो मोल निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कार्बन दे रखा है, कार्बन क्या हो सकता है, 1 ग्राम तो नहीं रखोगे, क्या आएगा, किलोग्राम, ग्राम आ जाएगा, तो वो तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। एक तो गलत किया, उसमें सोने में सुहागा और गलत कर दिया, तो वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका मोलर मास 12 होता है, 12 ग्राम पर मोल, मोल नीचे आना चाहिए। अब इस ग्राम को काटना है, तब मैं 1 ग्राम नीचे लिखूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब एक टाइप का मैं बोलूँ तो दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चंस में दिमाग लगाना होता है। ये निकल के आ गया। एक चीज और, डेल्टा एच में यूनिट का ध्यान रखना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी है, कंबशन रिएक्शन है, कार्बन को बर्न किया है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे रखा है, एक सिस्टम लिया है, यहाँ पे उसने ग्रेफाइट डाला है, इस ग्रेफाइट को उसने हीट दिया है, O2 ही जाएगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में हीट देते हैं। अंदर क्या हो रहा है, सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिस्टम गर्म हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है सिस्टम के अंदर, अंदर एनर्जी ज़्यादा है, अंदर से इन्वायरमेंट की तरफ जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आपकी हीट जा रही है। तो ये भी हमें पता है कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाता है तो माइनस आता है। चलो, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता आपको, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम हीट ही को मेजर कर रहे हैं। क्यूपी किसको मेजर करता है, सॉरी डेल्टा एच इसको मेजर करता है, क्यूपी को मेजर करता है, तो डायरेक्टली हम माइनस लिख सकते थे। चलो, ये भी हम भूल गए। तो हमें दूसरी चीज ये भी याद है कि सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी सिस्टम के अंदर जाती है और वहां से बाहर जाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक के लिए हमारा डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। कल में थोड़े मतलब अभी जितना हमने पढ़ लिया है एक टाइप का, आप इसे कल पढ़ के आना, फिर हम क्या करेंगे, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस में 4 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, उससे रिवीजन भी हो जाएगा। बिकॉज मुझे पता है थर्मोडाइनमिक्स सबको टफ सी लगती है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन के मतलब फॉर्मूले कैसे पुट करने हैं, क्वेश्चन में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, बाय बाय।